बेमौसम बारिश छत्तीसगढ़ के किसानों पर भारी पड़ने वाली है। धान की कटाई कर रहे किसानों पर ये बेमौसम बरसात मुसीबत बनकर आई है। प्रदेश के रायपुर सहित अधिकांश जिलों में रविवार सोमवार की रात हल्की से लेकर मध्यम बरसात हुई। ओले भी गिरे। महासमुंद में बिजली गिरने से एक बुजुर्ग घायल हो गए। बारिश से प्रदेश के रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद और कांकेर जिलों में धान को बड़ा नुकसान पहुंचा है। धान की खड़ी फसल गिर गई है। बालियां पानी में डूब गई हैं। काट कर खेतों में सूखने के लिए रखी फसल भी डूब गई है। इससे किसानों को होने वाले भारी नुकसान की आशंका बन रही है। इस बरसात से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। पिछली बरसात में भीग चुकी फसल को बचाने के लिए वे धान सुखा रहे थे। अब अचानक हुई बरसात में वो फिर से भीग गया है। वहीं इस पूरे मामले पर संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला का कहना है कि बारिश के कारण किसानों को जो नुकसान हुआ है, सरकार उसका आकलन करवा रही है। जिनकी फसल बर्बाद हुई है, सरकार उनको मुआवजा देगी। सरकार 12 दिसंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करेगी। सर, अभी अपने छत्तीसगढ़ में बहुत जगह बारिश हुई है, जिसमें किसानों का धान बहुत ज्यादा बर्बाद हो चुका है। फसल करके रखा हुआ किसानों का अभी तक धान खरीदी नहीं हुई है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर पे बारिश के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। सरकार उसका आकलन करवा रही है और जहां भी फसल बर्बाद हुई होगी उसका माकूल मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये दोनों बातों में विरोधाभास है कि धान खरीदी नहीं चालू हुई है इसलिए किसानों को नुकसान हो रहा है। धान बर्बादी इसलिए हुई है कि धान अभी तक कटे नहीं है, खेतों में है। ये धान कट के खलिहान में आ जाते और ये जो किसानों के पास सुरक्षित भंडारण की स्थिति में होते तो धान बर्बाद नहीं होता। जब तक धान कटेगा नहीं, उसका धान कट के खलिहान में नहीं आएगा, तब तक धान खरीदी केंद्र में नहीं आएगा, तब तक धान बिकेगा नहीं। यदि धान किसानों का बर्बाद हुआ खेतों में, अर्थात अभी धान किसानों का कटा नहीं है, तो यदि 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू की जा रही है तो मैं समझता हूँ कोई विलंब नहीं है, क्योंकि आपके सवाल से यह स्पष्ट हो रहा है कि किसान अभी धान काटे नहीं है। सर, कई जगह किसान धान काट के रखे हुए हैं, लेकिन उनके कई फसल बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन उनके राइस मिल में जाने तक उसका क्या बोलते हैं मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसे में तो आधा जो फसल नुकसान तो हो ही गया, किसान का मूल्य बढ़ जाएगा, तो महंगाई भी तो कहीं न कहीं असर करेगा ही। सर देखिए, ऐसा है कि मूल्य बढ़ जाएगा, तात्पर्य नहीं समझ पाया क्या बोलना चाहते। सर, जैसे कि धान का अब आधा फसल बर्बाद हो चुका है, आधा बचा है, राइस मिल में जाने तक अब आधा फसल का तो मूल्य बढ़कर ही होगा। नहीं, सबसे पहली बात तो आप सुनिश्चित करें कि 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1 दिन की बारिश से किसान का आधा फसल बर्बाद हो गया, यह बोलना गलत है। निश्चित तौर पे जो किसानों की फसल बर्बाद हुई है, सरकार उसका आकलन करवा रही है। दूसरी बात, राइस मिल में जाने के बाद चूंकि अब आधा ही बचा है, ऐसी स्थिति नहीं है कि राइस मिल में जाने के बाद उसका दाम दोगुना हो जाएगा। हमारी सरकार तो किसानों से जो धान की खरीदी करने जा रही है वो पूरे समर्थन मूल्य में कर रही है।